हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे सिमरन टिप्स एंड ब्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे कि हाउस वाइफ पैसों की बचत है जो कैसे कर सकती है। पैसों की बचत करने के लिए आपको थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ता है, जैसे कि आपको अपने घर का बजट है जो लिखना पड़ता है। तो अगर आप अपनी इनकम है, मंथली इनकम आप एक जगह एक कॉपी में लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी इनकम कितनी है और आपका खर्चा कितना आता है। तो कोई भी सामान खरीदने से पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे कि हमारा बजट कितना कैसा है। तो बजट में हम लिखेंगे बिजली का बिल, घर का खर्चा, राशन का खर्चा, दवाइयाँ, बच्चों की स्कूल फीस, पानी का बिल। ये सब हम एक लिस्ट में अगर बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा खर्चा कहाँ कहाँ पे होता है और कितना कितना पैसा कहाँ पे जाता है। आपका सबसे ज्यादा पैसा जहाँ पे खर्च होता है, किस कैटेगरी में खर्च होता है, आप उसी में बचत करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आपका खर्चा, मान लीजिए कि आपका खर्चा रसोई के राशन में, यानी कि गैस सिलेंडर में या रसोई के राशन में जो आप खरीदते हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा खर्चा हो जाता है। हर किसी में यहाँ ऐसे ही होता है। तो आप उसी कैटेगरी को पैसों की बचत में शुरू कर दीजिए। जैसे कि आपके घर में कच्ची जगह है, वहां पे आप है जो तो सब्जियों के पौधे लगा लीजिए। सीजन के हिसाब से आप अपनी सब्जियां लगा सकती हैं। तो ऐसे में भी आप अपने पैसों की बचत कर सकती हैं। गांव में रहने वाले लोग हैं जो वो सीजन के अकॉर्डिंग अपने घरों में, अपने घरों की छतों के ऊपर वो ग्रो बैग के जरिए भी लगाते हैं, या फिर कच्ची जगह है वो ऐसे भी लगा लेते हैं। ऐसे में हमारी पैसों की बचत हो जाती है और हमें सब्जी मंडी मार्केट में जाकर सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ती। जो सब्जियां हमारे घर में पॉसिबल हो सकती हैं उसी को हम अपने घर में लगा सकते हैं। सीजन बाय सीजन हम सब्जियां लगानी हमें चाहिए और ऐसे पैसों को हम किसी और जगह पे भी खर्च कर सकते हैं। और हम मंथली हम जब राशन खरीदने जाते हैं, एक महीने का हम जब राशन खरीदते हैं, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए। आप वही सामान खरीदिए जो हमारे घर की जरूरत है। कई बार हम बिना लिस्ट बनाए चले जाते हैं तो हम कोई चीज ऐसे खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती। ऐसे में हमारी जेब पे खर्च भारी पड़ता है, तो वो चीज हमारी किसी काम भी नहीं आती है। तो बाद में पछताने की बजाय हम घर से ही लिस्ट बनाकर जाइए तो आपको बहुत ही आसानी होगी और आपका घर का खर्च भी बढ़ेगा नहीं। इससे आपको बाद में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ऐसे में ही आप है जो अपने पैसे बचा सकती हैं। कोशिश कीजिए कि जैसे हमारे घर में पुराने कपड़े होते हैं, हम उसको सिलाई करके हमको उसको रियूज करके पहने, या फिर उसका कुछ ना कुछ है जो आइटम घर में तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में पुरानी प्लास्टिक की बोतल्स आती हैं, या फिर रैपर, कुछ भी गिफ्ट रैपर भी होते हैं, उसको भी हम रीयूज कर सकते हैं और अपने पैसे हैं जो बचा सकते हैं। बहुत सारे घरों में इस चीज का रीयूज होता है और कुछ लोग हैं जो इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन गांव में रहने वाली महिलाएं हर चीज को दोबारा से रीयूज कैसे किया जा सकता है सब जानती हैं। उनको पैसे बचाने की आदत होती है और वो अपने घर से ही छोटी मोटी चीजों से पैसे हैं जो बड़ी आसानी से बचा सकती हैं। कोशिश कीजिए, अगर आप गांव में रहते हैं, आपके घर में जो लकड़ है वो आती हैं, या फिर आपके घर में उपले बनाए जाते हैं, तो आप गैस सिलेंडर की भी बचत कर सकती हैं। आप खाना चूल्हे पे भी बना सकती हैं, जैसे कि उपले से या फिर लकड़ से। आप एक टाइम का खाना अगर चूल्हे पे बनाते हैं तो आपकी एक टाइम की गैस है जो बच जाएगी। वो आपका एक मंथ के हिसाब से, उससे आगे भी आपका गैस सिलेंडर है यूज होगा। बहुत सारे घरों में एक महीना ही निकलता है। अगर हमारे गांव में हम खाना चूल्हे पे बनाते हैं तो हम एक की बजाय 1.5 महीना भी हमारा सिलेंडर है चल जाता है। तो ऐसे में भी हमारे पैसे गैस सिलेंडर के कुछ टाइम के लिए बचा सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सैलरी मिलते ही बाहर का खाना खाते हैं, या फिर हर संडे के संडे वो बाहर खाना खाने जाते हैं। तो ऐसे में हमारा बजट है वो भी खराब होता है और हमारी सेहत भी खराब होती है।
कोशिश कीजिए महीने में 1 या 2 बार ही बाहर का खाना खाइए और ज्यादा से ज्यादा खाना आप घर पे ही बनाकर खाइए। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपकी जेब के लिए भी अच्छा है। तो मैं तो यही सजेशन करूंगी कि आप बाहर के खाने की बजाय घर में ही खाना बनाइए, हेल्दी भी बनेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पैसे की बचत करने के लिए हर महीने या फिर आप रोज के रोज है जो 10 से 20 रुपए एक गुल्लक में ऐड कीजिए, उसको महीने में या फिर आप 1 साल के बाद भी पैसे निकालकर उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम आपकी सेव हो जाएगी। एक आप अच्छी सैलरी के जैसे ही आपकी उसमें इनकम ऐड होगी, वही पैसे हैं जो बैंक में डालने के बाद आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा, आपको उसका ब्याज मिलेगा और आगे वो पैसा आपके काम आएगा। कोशिश यही कीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को देखकर है जो सामान खरीदते हैं, अपनी जेब के अकॉर्डिंग के हिसाब से अपना सामान खरीदिए। अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही डालिए क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारी सहूलतें हैं आजकल जो बन गई हैं और अच्छी खासी एजुकेशन बच्चों को मिल रही है। हम किसी दूसरों को देखकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अगर लगाते हैं तो वो हम फीस नहीं दे पाते, आगे जाकर हमें भी प्रॉब्लम होती है और बच्चों की पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल लगाने के बाद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में लगाते हैं तो वो बच्चों का बेस है जो वो टूट जाता है और बच्चों का मनोबल भी नहीं रहता पढ़ाई में। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में से ही आप अपने बच्चों को पढ़ाई करवाइए। बहुत अच्छे स्कूल हैं आजकल, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा है जो डेवलपमेंट कर ली है स्कूलों के लिए। तो आपके और आपकी जेब के ऊपर है जो प्राइवेट स्कूलों वालों की है जो फीस की भरमार नहीं रहेगी, आपको टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारी सहूलतें बच्चों को दी जाती हैं। तो आप अगर आपके घर में है जो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप अपने बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। आपके आसपास के छोटे छोटे बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं और अपनी अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं और आपके बच्चों के पैसे जो ट्यूशन के जगह पे जाते हैं, अपने बच्चों को अगर खुद पढ़ाओगे तो वही पैसे आपके किसी और काम में आ जाएंगे या फिर आप अपने बच्चों के अकाउंट में भी वो पैसे सेव कर सकते। छोटी छोटी चीजों में अगर आप बचत करते हो तो आपके पैसे भी बच जाएंगे। बचे हुए पैसों को आप गुल्लक में भी डाल सकते हैं या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में भी सेव कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में।